In the aftermath of today's tragic earthquake in Taiwan, the India-Taipei Association has issued an urgent advisory for Indian nationals residing in Taiwan. और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जो ताइवान में मौजूद हैं, उनकी मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही मदद के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। ताइवान में बहुत बुरा जलजिला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है। बहुत वहां पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। दरअसल भारत ने एक बार फिर से विश्व गुरु वाली भूमिका निभाई। Meanwhile, Taiwan has praised India for helping. भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी। ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया है जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी भारत ताइवान की। Despite Chinese pressure. आप देखें ना, इस्लाम वो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बुनियाद पर समझते हैं। We begin with the news that a powerful earthquake has hit the east coast of Taiwan, with reports of at least 4 dead and 50 people injured. क्या है ये बाइकॉट सर्टिफिकेट्स हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उन ब्रांड्स के लोगोज हैं जिन्हें बाइकॉट करना है। इससे ये होगा कि हमें सबको बाइकॉट करने से जो इनके अंदर पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है उनका क्या करेंगे? Let's get you the latest of some news coming in regarding Taiwan, and we're talking about the emergency services. शो करते वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज दे तो वो दिखावेबाज है। वो क्या करे? मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर ये है कि अभी रिसेंटली ताइवान ने ऑफिशियली थैंक यू किया है इंडिया का। चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो, मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना कम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली ताइवान में जो है 7.7 माप का भूकंप आया है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली है, और भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी भारतीय वहाँ पर थे उनकी जो संख्या है उसको गिना गया है। उन्होंने भी संख्या जो है बताई है, और मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया है भारत ने। हमेशा की तरह जैसे भारत हमेशा आगे रहता है दूसरे देशों की मदद करने के लिए, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही उनकी मुसीबत के टाइम पे भी भारत आगे रहता है मदद करने के लिए। तो भारत ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है और बताया, एडवाइजरी भी जारी करी है कि जो भारतीय लोग हैं वहाँ पे ताइवान में, वहाँ पे उनको पूरी मदद की जाएगी, उनको निकालने में, उनको सफलतापूर्वक इंडिया लाने में और उनको बचाने में पूरी मेहनत की जाएगी। उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो देखते हैं कि क्या रिएक्शन है इसके ऊपर पाक मीडिया का। चलता है पाक मीडिया की ओर। नहीं होगा। देखें, ये एक और बात है, बिजनेस करना एक और चीज़ है, जब एनिमी के अंदर आप किसी एक पार्टी का हिस्सा बनते हैं वो एक और चीज़ है। अगर आपने बिज़नेस करना है तो उस लिहाज से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया का साथ देते हैं क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी जनवरी के अंदर दुबई में था जी। मेरे पास वीडियो मौजूद है। वहाँ पे अर्ब हेल्थ लगती है, एक बहुत बड़ा फेयर होता है, ये एक एग्जीबिशन है जो कि मेडिकल के रिलेटेड होती है। वहाँ पे आप यकीन करेंगे पाकिस्तान का सिर्फ एक स्टॉल था, और वो भी ये इंस्ट्रूमेंट सियालकोट के बने हुए, और इंडिया की पूरे का पूरा हॉल थे। मेरे पास वीडियो मौजूद है। इतने लेटेस्ट फ्यूचर वो खुद बना रहा है, वो कार्डिक मॉनिटर वो खुद बना रहा है, वो हज़ारों चीज़ें खुद बना रहा है। ये जो होता है ना, हमारे बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, वाघा बॉर्डर पे, गंडा सिंह बॉर्डर पे, टांगे उठा के हम वो मुकाबला कर रहे होते हैं, तो हमें उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। उन्होंने अभी ड्रोन पर काम कर रहे हैं। ड्रोन को इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जाहिर है वो बना सकता है भाई, उसकी लेबर बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में उसको बाकी चीज़ें सारी बहुत इकोनॉमिकल मिलेंगी, तो उसको करना। ताइवान के हवाले से ताइवान में बहुत बुरा जलजिला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है। बहुत वहां पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी। ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी भारत ताइवान की बढ़त। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि भारत हमेशा दुनिया की मदद करने के लिए तैयार क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, हम गरीब हैं। हम
गरीब है, लेकिन पैसे ज्यादा भी हैं तो दुनिया की मदद के लिए क्यों वो रेडी रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है ना, जब अपनी आवाम खुशहाल होगी तो तभी तो वो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे ना, इसलिए वो दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं। हमारी अपनी आवाम खुशहाल नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाम को नहीं खुश रख पा रहे, तो दूसरों को कैसे रखेंगे? इसलिए उनके पूरी दुनिया में नारे लगते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें, हम दुनिया में आपको कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं? तुर्की में ज़लज़ला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस कर दिया। तुर्की ने वो हमें चीज़ जितलाई भी थी, उन्होंने हमारे मुंह पे चांटा भी मारा था इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ में क्राइसिस है, हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत की बात करते हैं, उनमें और हम में व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप यही से अंदाज़ा कर लें, जब हमारे पाकिस्तान वाले हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब वो हम अपने जो मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो ऐसे ही रुल रहे हैं। और कितने ज़्यादा, आपको भी पता होगा कितने मिलियंस लोग हैं जो कि अब ना माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो वो जब अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोच लेंगे? उनकी दुनिया में नारे लग रहे हैं इंडिया जिंदाबाद के, हम लोगों के चैट्स क्यों नहीं कहीं पर लग रहे? क्यों हम इतना कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। इंडिया में ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्ज़ी हो, मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना कम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं। शो करते हैं, वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज दे तो वो दिखावेबाज है। वो क्या करे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिखावा करते हैं, मतलब दुनिया को दिख रहा है कि वो जो करते हैं ना, वो शो कर रहे हैं कि हम करते हैं। हम चाहे अपने लिए, अपने दिल में बहुत ज़्यादा उनके लिए हमदर्दी रखते हो कि वो वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम दिल में बहुत रखेंगे, लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं है। ये क्या है? ये बाइकॉट सर्टिफिकेट्स है। ये होगा कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उन ब्रांड्स के लोगोज हैं जिन्हें बाइकॉट करना है। इससे ये होगा कि हमें सबको बाइकआउट करने से जो इनके अंदर पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है, उनका क्या करेंगे? जो पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर और भी जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, अगर हम उनको प्रमोट करें, और जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर उन लोगों को हम प्रमोट करें तो उन लोगों को बहुत सारी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने मुझे ये तो दिखा दिया है, लेकिन मुझे ये बताएं, सरहद पार पे हमारे जज्बात वो उभरते हैं कि जिसका मैं बता नहीं सकती। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तानी भी मर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तानी भी मर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमसे रुजू कर रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ दो। वो वहाँ पर मरे, इतने बुरे हालात में इस्लामाबाद तक बलोचियों का प्रोटेस्ट गया था। तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी मुसलमान है, और जो प्रोटेस्ट होता है उसका असर तो होता है। अगर उसका असर कोई बैनर या कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर मैंने देखा नहीं, कोई बैनर नहीं लगा हुआ है उनके लिए। यहाँ पर क्या मसला है? मे बी अवेयरनेस का इशू है, लेकिन बात यह है कि हर किसी को इस इशू के बारे में एटलीस्ट पता है। जब वो निकले हैं बाहर, तो अगर हुकूमत को वो उस तरह से नहीं हिला सके या कोई असर नहीं क्रिएट कर सके, लेकिन एक जो असर था उन्होंने अवाम के दिलों के ऊपर ज़रूर क्रिएट किया। अवाम को ज़रूर पता लग गया कि वो मजलूम है और अवाम ने उनका साथ